अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक 4 से 5 साल की बच्ची की समर फ्रॉक का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। चलते हैं सबसे पहले हम अपने फ्रॉक की डिज़ाइनिंग की तरफ। तो यहाँ पे मैंने शटल की लेस ली है वाइट कलर की, और ये है हमारे फ्रॉक का फैब्रिक जो कि मैंने 2.5 मीटर लिया था। अब सबसे पहले हम फ्रॉक के ऊपर वाला पार्ट जो उसको कटिंग करेंगे। जो हमारा फ्रॉक का ऊपर वाला पार्ट है उसकी हमने जो लेंथ ली है वो 11 इंचज़ इसकी लेंथ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ये ऊपर वाला पार्ट है इसकी जस्ट अभी हमने जो है ना वो बैक वाले पार्ट की ही कटिंग करनी है। अभी फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग हमने नहीं करनी, उसकी कटिंग जो है वो हम बाद में करेंगे। तो ये जो हमारा बैक वाला पार्ट है इसकी हमने विड्थ ली है 15 इंचज़। अब यहाँ पे हमने जो है ना इसकी शोल्डर की कटिंग करनी है और आर्म होल की करनी है। तो मैंने इसके जो शोल्डर लिए हैं वो 5.5 इंच है, और ये 4 से 5 साल की बच्ची की फ़्रॉक है। 5.5 इंचज़ मैंने इसके शोल्डर लिए हैं, और जो मैंने इसका आर्म होल लिया है वो है 6 इंचज़। अब यहाँ से हम इसके जो है ना मार्किंग करने के बाद इसकी कटिंग कर देंगे। जी फ्रेंड्स, तो ये देखें हमने जो है ना वो उसकी मार्किंग कर ली है कि कितना हमने जो है ना इसकी आर्म होल की कटिंग करनी है। अब यहाँ से मैं इसकी कटिंग करूँगी। जी, हमारा जो बैक वाला पार्ट है उसकी कटिंग जो है ना वो शोल्डर की और आर्म होल की होगी। अब यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा राउंड करना है, इसकी तिरछी कटिंग करनी है। तो यहाँ से भी हमने इसकी कटिंग कर ली है। जी, तो हमारे बैक वाले पार्ट की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आना है हमने अपने फ्रंट के पार्ट की तरफ। तो ये है हमारे फ्रंट वाला पार्ट। अब हमने इसकी जो चौड़ाई है ना वो बैक वाले पार्ट से ज़्यादा रखनी है, और इसकी जो मैंने जो है ना चौड़ाई वो 19 इंचज़ ली है। और जो हमारी लेंथ होगी वो बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि बैक वाले की लेंथ भी 11 इंचज़ थी और इसकी भी लेंथ जो है ना वो हमने 11 इंचज़ ही ली है। जस्ट इसकी चौड़ाई में 4 इंचज़ का जो है ना वो हमने फ़र्क किया है। अब हमने इस वाले पार्ट को ऐसे नीचे रखना है और अपना बैक वाला पार्ट जो है ना उसको उठाना है। और जहाँ पे आपको जो है ना वो प्लेट चाहिए होगा, कितना आपने प्लेट डालना है, तो वो आपने यहाँ से इसको माप लेना। मुझे जो है ना 4 इंच के ऊपर जो है ना वो प्लेट चाहिए। मैंने यहाँ पे फ्रंट वाली पार्ट के ऊपर एक प्लेट डालना है। तो यहाँ पे मैंने 4 इंच पे ये देखें चाक के साथ मार्किंग कर ली है कि यहाँ तक जो है ना वो मेरा प्लेट आना चाहिए। यहाँ पे मैं जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको उठाऊंगी, और जहाँ पे मैंने 4 इंच पे मार्किंग की है वहाँ तक एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड कर दूंगी। अब यहाँ पे मेरा जो फ्रंट वाला पार्ट होगा जिसके ऊपर मैंने ये प्लेट डाला है उसको मैंने ऐसे सीधा रखने के बाद इसको ओपन करना है, और मुझे कितना प्लेट चाहिए होगा उतना मैंने मार्किंग करनी है। यहाँ पे मैंने जो है ना वो 3.5 इंचज़ जो है ना वो मुझे मार्किंग करनी है, क्योंकि मैंने इतना जो है ना वो फैब्रिक प्लेट के अंदर देना है। अब ये जो दोनों मैंने मार्किंग की हैं, एक मैंने जो है ना वो लेफ़्ट से 4 इंच पे की थी, और एक जो है ना मैंने 4 इंच पे जो 3.5 इंच की मार्किंग की थी। इन दोनों मार्किंग को ऐसे मैंने फ़ोल्ड करने के बाद एक दूसरे के साथ मिला दिया, और जो हमारा अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा है वो है 3.5 इंच कपड़ा जो है ना वो मैंने प्लेट के अंदर दिया है। अब मैंने जो है ना वो देखना है कि मेरी फ्रंट वाली साइड और बैक वाली साइड जो है ना वो बराबर हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने जो है ना वो बिल्कुल बराबर थी, तो इसलिए इसको पिन अप कर दिया है ताकि ये खुले ना। अब मैंने इसको ऐसे रखा, और इसके ऊपर मैं अपना बैक वाला पार्ट रखने के बाद इसकी जो है ना वो शोल्डर की और आर्म होल की कटिंग करूँगी। तो जो मेरा प्लेट था वो मैंने जो है ना वो लेफ़्ट वाली साइड पे डाला है। जैसे अंगरखा शेप की जो होती है वो भी लेफ़्ट साइड पे होती है, इसलिए मैंने जो है ना ये प्लेट लेफ़्ट साइड पे रखा है। अब ये जो देखिए हमारी जो शोल्डर की कटिंग और आर्म होल की कटिंग जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैंने इस पार्ट को जो है ना वो सेपरेट कर देना है, अलग रख देना है, और अब अपने जो लोअर वाला पार्ट है उसकी कटिंग करनी है। उसके बाद जो हमने अपने फ्रॉक के नीचे वाले हिस्से की कटिंग करनी है। तो ये है हमारे फ्रॉक का नीचे वाला हिस्सा। तो जो फ्रॉक का नीचे वाला हिस्सा होता है वो जितना आप चाहें रख सकते हैं, क्योंकि जितना घेर फ्रॉक का ज़्यादा होता है उतनी फ्रॉक की जो लुक है वो अच्छी आती है। तो सबसे पहले जो मैंने फ्रॉक की लेंथ ली है वो 17 इंचज़ है, और जो इसकी मैंने विड्थ ली है यानी जो चौड़ाई है वो मैंने 37 इंचज़ ली है। आप इस हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो इसकी चौड़ाई ली है वो 37 इंचज़ ही ली है। तो फ्रेंड्स, हमने जो फ्रॉक का नीचे वाला हिस्सा था उसकी फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग कर ली है। ये देखें, ये 2 पार्ट्स हैं।
अब इसकी कटिंग जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने करनी है अपनी स्लीव्स की कटिंग, तो चलते हैं स्लीव्स की कटिंग की तरफ। जी फ्रेंड्स, तो ये है हमारे स्लीव्स का फैब्रिक और हमने जो अपनी स्लीव्स की विड्थ ली है वो है 15 इंचज़ और इसकी जो हमने लेंथ ली है वो है 8 इंचज़। तो अब यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि स्लीव्स की लेंथ जो है ना वो 8 इंचज़ तो बहुत कम है, तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि हमने जो है ना वो एक एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ना वो अपने स्लीव्स के साथ अटैच करना है और उसकी हमने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी है, उसके ऊपर हमने चुनट्स डालने हैं और जो हमारे चुनट्स होंगे वो हमने अपने स्लीव्स के स्टार्टिंग में भी डालनी है और जहाँ पे हम अपने स्लीव्स को इस फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे वहाँ पे भी हमने चुनट्स डालने हैं। तो इस फैब्रिक को सबसे पहले जो है ना वो मैंने पीको करवाना है, लेकिन अभी मैं इसको आपसे ये शेयर कर दूं कि हमने इसको कितना जो है ना वो इंचज़ चौड़ाई में लिया और कितना हमने इसको लेंथ में लिया। तो सबसे पहले जो है ना वो मैं आपसे इसकी जो चौड़ाई है ना वो शेयर करूँगी। इसकी जो चौड़ाई मैंने ली है वो 21 इंचज़ है और ये हमारे दोनों स्लीव्स के साथ अटैच होगा। यहाँ से हमने जो इसको डबल किया हुआ है तो इसका जो पर्पज़ है वो यही है कि ये 2 पार्ट्स हैं और एक जो पार्ट है वो एक स्लीव्स के अटैच होगा और जो दूसरा है वो दूसरे वाले के साथ। तो इसकी जो हमने लेंथ ली है वो है 7 इंचज़। अब मैं इसको खोल के बता दूँ कि अगर हम इसको खोलेंगे तो इसकी जो है ना वो लेंथ 14 इंचज़ हो जाएगी। ये देखिए आप, तो ये हमने सीधा ही कपड़ा रखा है। अब हम इसको सेंटर में से जो है ना वो कटिंग कर लेंगे तो ये हमारे जो है ना 2 पार्ट्स बन जाएंगे और देन हम इसको पीको के लिए देंगे। उसके बाद हमने जो है ना वो अपनी स्लीव्स के ऊपर भी एक फ्रिल लगानी है जो कि हमारे शोल्डर्स के ऊपर होगी, जो हमारे आर्म होल के ऊपर भी लगेगी। तो उसके लिए भी हमने जो है ना वो एक फैब्रिक लिया है और उसकी हमने चौड़ाई ली है 20 इंचज़ और जो हमने इसकी लेंथ ली है वो 6.5 इंचज़ है। अब ये भी 2 पार्ट्स हैं। अब हम जो है ना इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसकी जो है ना वो शेप थोड़ी सी राउंड करेंगे और राउंड करने के बाद हम इसको भी सेंटर में से कट करेंगे। जी फ्रेंड्स, तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको जो है ना वो फोल्ड कर लिया। अब ये 2 पार्ट्स हैं हमारे, जो कि एक वाले शोल्डर पे अटैच होगा और दूसरा जो है ना वो दूसरे वाले पे। अब यहाँ पे मैंने इसको जो है ना वो थोड़ा सा तिरछा जो है ना वो मार्क कर लिया है। इसकी हमने थोड़ी सी जो है ना वो राउंड कटिंग करनी है। जैसे ही हम इसकी राउंड कटिंग करेंगे उसके बाद जो है ना वो मैं इसको सेंटर में से कट कर दूंगी, तो ये जो फैब्रिक है ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ तक थी हमारी कटिंग की वीडियो और जो स्टिचिंग की वीडियो है वो जैसे ही अपलोड होगी उसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ पर जाके या फिर आप अपने चैनल को विज़िट करके इसकी स्टिचिंग की वीडियो देख